दुख और सुख में न समभाव में रहें, इसका कैसे अभ्यास करें? तृष्णा रहेगी और अज्ञानता रहेगी तो हमें दुख की तो अनुभूति होगी ही होगी। और जब हमें यानी अपने इच्छा अनुसार जब हम किसी पदार्थ की प्राप्ति कर लेंगे या हमारी इच्छा के अनुसार हमें वो चीज हमारे अनुसार प्राप्त हो जाएगी तो हम सुख की अनुभूति करने लगते हैं। जब हमारे अनुसार नहीं प्राप्त होता है या दूसरा मनुष्य जो भी है हमारे अनुसार नहीं चलता है तो हम दुख की अनुभूति करने लगते हैं। तो इसके लिए तो धीरे 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 अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास क्या होता है, जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे, स्वयं नहीं बदलेंगे। अगर बाहर से बदले तो क्षण देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बदले और फिर वैसे ही हो जाए। तो गंदगी तो अंदर भरी हुई है, हमें अंदर की सफाई करनी है और अंदर की सफाई अभ्यास के द्वारा होती है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं तो फिर एक निश्चित अवस्था पर दुख और सुख की, दुख जैसा बुरा है ये ध्यान रखना, सुख भी बुरा है, बहुत बुरी चीज है ये। सुख के चक्कर में ना पड़िए, जो सुख के चक्कर में पड़ेगा दुख जरूर आएगा। पीछे खड़ा हुआ, ये दोनों बड़े मित्र हैं, हम आप मित्र नहीं बन पाते जितने ये मित्र हैं, यानी पीछे खड़े हुए। तो मतलब सुख के चक्कर में ना पड़िए, आनंद के चक्कर पड़िए, जो आपका स्वरूप है आनंद के विषय में सोचिए, उधर की ओर जाइए। तो ये है धीरे 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 आप अभ्यास करिए अपने, यानी किसी तरह से अंतःकरण को शुद्ध करिए, फिर आपको धीरे धीरे अनुभूति इसकी कब होगी जरूर। जब तक संस्कार रहेंगे स्वामी जी आपने बोला तो गुरु कौन सा जिनसे नाम लिया वही स्पोर्ट करेंगे? तो हमें बनाना चाहिए जिस मार्ग में हम जाना चाहते हैं उस मार्ग में वो पारंगत हो, तभी तो मार्गदर्शन करेगा। अगर हमने बिना जाने पहचाने जल्दी से गुरु बना दिया तो मार्गदर्शन नहीं कर पाएगा। अगर उस मार्ग पे वो गया नहीं होगा, मान नहीं गया तो उस मार्ग का कैसे हो? ये गुरु बहुत ग्रेट है, मुझे जैसे पता है हमें हमारे गुरु बहुत ग्रेट है जी, गुरु बहुत महान है, ग्रेट है, तो वो करेंगे सपोर्ट सूक्ष्म रूप में। आपको पहले स्थूल रूप से वो करना पड़ेगा। क्या मतलब? नहीं, आपने क्या कहा कि क्रिएट रूप? मैंने कहा हाँ। जो गुरु हमने नाम लिया और जिन गुरु से हाँ। वो देह रूप में नहीं है। अच्छा, तभी तो हमने कहा। हाँ ठीक है, बोलिए। तो फिर वो पारंगत है। हाँ जी, पारंगत है। शुरू में बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत बड़ा स्पष्ट है। क्यों नहीं करेंगे? वो उनकी कमी नहीं, आपकी कमी। आप सूक्ष्म चीज समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो अगर वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे, आप उनकी अनुभूति नहीं कर पा रहे, आप देख नहीं पा रहे। इसलिए प्रत्यक्ष गुरु होना जरूरी है। जब प्रत्यक्ष गुरु होगा वो सारी चीजें बताएगा। जब आपके अंदर इतना विकास हो जाए कि सूक्ष्म जगत की अनुभूति हो जाए, सूक्ष्म प्राणियों की आपको अनुभूति यानी प्रत्यक्ष दिखने लगे, तब गुरु सहायता कर देंगे और करते भी हैं। अगर आपके गुरु इतने योग्य हैं तो मार्गदर्शन करेंगे। और भी संत लोग करते हैं, ऐसा ना सोचें कि आपके गुरु, ढेरों संत मार्गदर्शन करते हैं। साधक अगर मार्गदर्शन लेगा तो होगा। बहुत से ऐसे होता है भाई शुरू में हमने गुरु बनाया, गुरु शरीर में नहीं रहे, थोड़ी बहुत 10-5 साल साधना चली, तो अगर योग्यता आ गई फिर कोई बात नहीं, गुरु मार्गदर्शन करते। इसके अलावा जो ब्रह्मांड में जो मैंने बताया कि जो ऊपर के लोग हैं, जहाँ ऋषि मुनि तपस्वी रहते हैं, लोगों के विषय में नहीं बताया, तब लोग में श्रेष्ठ योगी लोग रहते हैं, उनसे अपनी मर्जी से या तो मार्गदर्शन ले लो, या प्रकृति अगर ऐसा समझेगी कि आपके अंदर ऐसे संस्कार हैं कि कोई मार्गदर्शन करे, तो उस संस्कारों बस कोई न कोई संत आपके समाधि अवस्था में आएगा और मार्गदर्शन करने का चला जाएगा। अथवा आप उससे प्रार्थना करो, प्रकृति से या इष्ट से या गुरु से, और नहीं है तो अन्य किसी को सोचो कि हमें वो मार्गदर्शन कर सकते हैं क्या, तो जरूर मिलेगा। बल्कि ऐसा होता है कि हम आप जो यहाँ रह रहे हैं स्थूल जगत में सहायता करने को तैयार नहीं होते हैं, लेकिन जो ये है सूक्ष्म दुनिया है, अगर कोई साधक साधना कर रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, तो सूक्ष्म जगत वाले तैयार हो जाते हैं और करते भी हैं, बिना बुलाए आ जाते हैं कि अब ऐसा करिए। और क्षण भर के लिए, क्षण देर के लिए होता है वो, ऐसा नहीं कि लंबी कोई बात करे, क्षण देर के लिए बताया, समझाया और अदृश्य हो गए, यानी तब तक मतलब वो जान लेता साधक क्या उन्हें ऐसा करना, तो होता रहता है। लेकिन शुरुआत में यानी प्रत्यक्ष गुरु होना चाहिए, मार्गदर्शक होना चाहिए, नहीं तो हाँ जी, फिजिकल बॉडी में। हाँ जी, नहीं तो समझाएगा कैसे? सुखासन में तो वो चेयर पे बैठ सकते हैं। हाँ जी, अगर स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा या अगर वैसे में बैठ सकता बैठ ले तो फिर कोई बात नहीं, शांत होकर के, लेकिन क्रिया वही करे, यानी पीछे की ओर, जैसे मैं बैठा हूँ गलत ढंग से बैठा हूँ, रीढ़
सीधी होनी चाहिए। जब रीढ़ सीधी होगी और फिर शांत हो जाना चाहिए, साधना होगी। आप सभी से बात करके हाँ मैं ये बता दूं, अगर आप लोग साधना करेंगे और ऐसा आप लिखकर साहब को बताएंगे कि हमारी ज़रूरत है मार्गदर्शन करने की, अगर तो मैं आने की फिर दोबारा कोशिश करूँगा। और लेकिन एक बात है, लेकिन साधना बराबर करते रहें। और वही है हमारा यानी मार्ग, यानी कर्तव्य हमारा यही है कि अपने स्वरूप की ओर जाएं। पूर्व काल के जो संत पुरुष हो गए उन्होंने भी यही किया, वो हमें इसी रूप में शिक्षा दे रहे हैं, देखो हम किस मार्ग पे गए, कैसे चले। और जब चलता है साधक तो इस संसार से उसे विभिन्न तरह की परेशानियां आती हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियों को धैर्यतापूर्वक सहते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर अवरोध आए तो अवरोध को पहले सुलझाओ, पहले कि हमें कैसे अवरोध सुलझे, कैसे निपटे। अगर नहीं सुलझ रहे हैं तो उन अवरोधों को छलांग लगा करके आगे निकल जाओ। बस एक ही लक्ष्य रखो कि हमें अपने स्वरूप में प्राप्त होना, स्थित होना है या ईश्वर को प्राप्त करना है, मोक्ष की ओर जाना है। बस मैं यही सोचता हूँ कि आप सभी लोग किसी भी मार्ग में पकड़ें, किसी भी ओर जाए, लक्ष्य एक ही होता है, थोड़े रास्ते भिन्न होते हैं, एक ही जगह पे सभी लोग पहुँचते हैं। किसी भी साधक यानी कोई भी मार्ग अपनाए, और ये जब मार्ग कोई भी अपना लेंगे तो कभी न कभी कोई जल्दी पहुंच जाएगा, कोई देर में पहुंच जाएगा मार्ग के अनुसार। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी इस मार्ग पे चलेंगे, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे मंत्र जाप करें, कुछ न कुछ जरूर करेंगे। इसी के साथ हमें बड़ी खुशी हुई आपके समय सामने बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। जब कभी बुलाएंगे तो कोशिश करूँगा फिर आने। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.